बेताल पच्चीसी, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और इसे कोई व्यक्ति पढ़ ले, जो जैसा है उसके लिए उसमें वैसा भरा पड़ा है। कोई मनोरंजन के लिए चाहे तो उससे सुंदर कहानी नहीं। कोई थोड़ा ज्ञानी हो, ठीक है, तो उससे सुंदर ज्ञान नहीं है। कोई व्यक्ति कलाकार हो, कहानी लेखक हो, तो उससे सुंदर कुछ रचना नहीं हो सकती। इसे सुनिए, कैसे लोग आपसे प्रेम करते हैं और किसको प्रेमी मानना चाहिए। एक तो दो हमने आपको बता दिए, एक यहां और बता रहे हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक तांत्रिक विक्रमादित्य के दरबार में आया। विक्रमादित्य ऐसे राजा हुए जो सुबह सुबह दरबार लगाते थे, और बड़े बड़े राजा लोग, जमींदार लोग सुबह सुबह राजा को अपने गिफ्ट देने आते हैं कि राजा हम पर प्रसन्न रहे। लोग आते थे। एक तांत्रिक आया, उसने एक फल ला करके राजा को दिया, और राजा ने वो फल अपने मंत्री को दे दिया। और यह नियम लगभग 1 वर्ष तक चलता है, और लंबे समय चला। कई जगह तो वर्णन है 10 वर्ष ये नियम चला। एक दिन उस तांत्रिक ने ला करके वो फल दिया, तो संयोग से कि राजा जहां बैठे थे उसके बगल के एक वृक्ष में एक बंदर बैठा हुआ था। तो राजा ने वो फल बंदर की तरफ, बंदर ने जैसे ही फल काटा तो उससे चमचमाता हुआ हीरा नीचे गिरा, बड़ा सा हीरा। अब तो राजा की जैसे दृष्टि पड़ी तो राजा ने कहा मंत्री से कि भैया जो अभी इतने वर्षों से फल आ रहे थे वो कहां हैं। मंत्री ने उसको एक तलघरे में फेंकवा दिए थे सब फल। समझदार था मंत्री। राजा के प्रति कभी भी कुछ भी वो दे, संभाल करके रखना चाहिए, कभी भी मांग सकता है। अभी हम पूर्व में आपसे कह रहे थे, जितना बड़ा व्यक्ति है उसके प्रति उतनी ज्यादा सावधानी रखनी। तो एक तलघरे में वो पहुंचा, उसको खुलवाया, लोग नीचे उतरे, बड़ा गंध मची हुई थी। फल तो ऊपर जो फल लगा था वो सड़ चुका था उसके, पर वहां जैसे ही खोला तो हीरों की चमक से पूरा कमरा जगमग था। निकलवाया, राजा को पता चला, तो अब तो राजा तांत्रिक के पास पहुंचा। आप कौन हैं? ऐसे हीरे पहले मैंने कभी देखे नहीं हैं, और आप नित्य हीरा लाकर लेकर आते हैं और कभी आपने बताया नहीं। आप हैं कौन और मुझसे क्या सेवा चाहते हैं? मैं आपके किस काम में आ सकता हूं? विक्रमादित्य जानते हैं इस संसार में कोई भी बिना स्वार्थ के आपको कुछ भी प्रदान नहीं करने वाला। आज हम आपको कुछ दे रहे हैं तो हो सकता है कल हमें आपसे कुछ चाहिए। आज आप हमें कुछ दे रहे हैं तो कल आप हमसे कुछ चाहेंगे। विक्रमादित्य जी ने पूछा तो उसने कहा कि महाराज, मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं, और जिस अनुष्ठान में आने वाली अमावस्या में मुझे एक बलि चढ़ानी, और वह जो जिसकी बलि चढ़ानी है उसे केवल आप जैसा वीर पुरुष ही ला सकता है। इस संसार में बहुत कम लोगों को वीर की उपाधि दी गई है, उनमें एक हैं विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य। आप वचन दो, पर वहां अकेले जाना होगा, अर्धरात्रि में जाना है, आप किसी को लेके नहीं जा सकते, वो भी अर्धरात्रि में। राजा ने कहा कि आपकी जैसी आज्ञा मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे द्वार पर कोई व्यक्ति आए वो खाली हाथ नहीं लौट सकता। और कथा कहती है कि वो रात्रि आई, विक्रमादित्य जी गए तो उसने बताया कि शाम पास में ही एक उपवन है, मतलब जंगल है, और वहां एक बरगद का वृक्ष है। उस बरगद के वृक्ष में एक बेताल उल्टा लटका हुआ मिले, और उस बेताल को लेकर के आना है, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। विक्रमादित्य पहुंचे, बहुत सारे भूत प्रेत वहां लटके हुए हैं। उस वृक्ष के नीचे पहुंचे तो देखा एक बेताल उल्टा पैरों के बल लटका हुआ। चढ़े और चढ़ करके उस बेताल को उतारा, और बेताल उतर करके कंधे में बैठ गया। कंधे में बैठा
विक्रमादित्य से कहा कि तुम मुझे ले चलने आए हो, मैं चलूंगा, पर दूरी है थोड़ी, जहां यात्रा करनी है थोड़ी दूरी है, रात्रि का समय है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता। पर कहानी की एक शर्त है कि मैं जो कहानी सुनाऊंगा और उसमें से जो प्रश्न निकलेगा उसका तुम्हें उत्तर देना हो। तुम्हारे मन में उत्तर आया और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाए। और ये मन इतना अजीब है, इसको एक शब्द बताओ तुरंत उत्तर आ जाता है। बड़ा मुश्किल है कि आप भले ना पता हो उसका सही है गलत, पर उत्तर जरूर आएगा। और अगर तुमने मुझे बीच में टोका तो मैं चला जाऊंगा। तुम बोलोगे भी नहीं और उत्तर भी देना है। अगर तुम बोले तो मैं गया और तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाए। चला, पहली कहानी सुनाता है, आप लोग सुनो। कहानी कि एक ब्राह्मण था और उसके 3 शिष्य थे, समान प्रतिभावान, एक से एक योग्य थे, ऐसी कोई भी उनमें कमी नहीं थी। और उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी और वो पुत्री इन तीनों को पसंद करती और ये तीनों भी उस कन्या को पसंद करते थे। एक दिन वो समय आया और ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं अपनी पुत्री का इनमें से किसी से विवाह कर देता हूं, पर किससे करे, क्योंकि तीनों तो एक समान हैं। अब तीनों में चुने कैसे कि श्रेष्ठ कौन है। पुत्री से कहा कि तुम चुन लो अपने योग। और पुत्री बड़ी असमंजस में पड़ गई क्योंकि उसको तीनों पसंद थे और उसने इस असमंजस में आत्महत्या कर दी। क्योंकि अगर मैंने 3 में से 2 को भी छोड़ा, 2 को छोड़ूंगी और फिर मुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा कि शायद वो अच्छा होगा। देखिए, जीवन में आपको एक न एक बार तो पछताना ही। आप कितना भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति ढूंढ लें, कितने अच्छे से अच्छे मार्ग पर चले जाएं, आप संत बन जाएं या गृहस्थी बन जाएं, एक बार आपको पछतावा जरूर आए। यह यथार्थ सत्य। कोई भी प्रोफेशन चुन ले, आपको पछतावा होगा एक बार, लगेगा कि नहीं इसमें नहीं, वो किया होता तो ज्यादा उत्तम होता। तो वह जो युवती थी उसने आत्महत्या कर ली। अब ये तीनों थे, तीनों भी उससे प्रेम करते थे। तीनों ने विचार किया, हम जिससे प्रेम करते थे वो हमें मिली नहीं। तो एक ने कहा कि मैं तो बाबा जी बन जाऊंगा, बैरागी हो गया। और वहीं जहां उसको दफनाया गया था, कन्याओं को विवाह के पहले जलाते नहीं है, जहां उसको गाड़ा गया था वहीं पर बढ़िया राख लपेट करके बैठ गया, सन्यासी हो। दूसरे ने विचार किया, उसने कहा कि मैंने सुना है कि हमारे इस परंपरा में ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए भारतवर्ष में कि जो मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है, ऐसे ऐसे मंत्र हैं। तो वह चला उनको ढूंढने। तीसरे ने विचार किया कि जब तक वो मंत्र लेकर के आता है तब तक इसकी कम से कम हड्डियां तो सुरक्षित रखनी होंगी। और उसने रोज उन हड्डियों को बढ़िया गंगा जल में स्नान कराता और बढ़िया सुरक्षित तरीके से उसको रखा, कीड़े मकोड़े नहीं लगने दिए, उनको अनेकानेक तरह से साफ कर करके बढ़िया सजा करके रखता, कोई भी इधर उधर कुछ नहीं होने दिया। और लगभग 6 वर्ष का समय बीता। एक दिन उसे जो दूसरा शिष्य था, एक दिन उसे हिमालय में कोई ऐसे संत मिले जो मृत संजीवनी मंत्र जानते थे, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना जानते थे। इसने उनकी बड़ी सेवा की और वो इससे जब सेवा में प्रसन्न हुए तो इसने उनसे वही मंत्र लिया और मंत्र ले करके वहां से भगा। आया तो देखा तो यहां हड्डियां सुरक्षित थी। इसने क्या किया, सभी हड्डियों को जोड़ा और मंत्रों को पढ़ा। अब तो वही युवती उससे भी ज्यादा सुंदर है।
जितनी पहले थी उससे कई गुना ज्यादा सुंदर हो। अब पुनः अब बेताल कहता है कि तो विक्रमादित्य यह बताओ कि इस अब कन्या को किससे विवाह करना चाहिए, इस कन्या को किससे विवाह करना चाहिए? उससे जिसने 6 वर्ष संघर्ष किया, पूरे भारत पूरी दुनिया का भ्रमण किया, अनेकानेक कष्ट भोगे और उस मंत्र को अर्जित करके उसको जीवित किया, प्राणदान दिए, या उससे जिसने इतने वर्षों तक उसके शरीर का ध्यान रखा और उनको साफ कर करके व्यवस्थित तरीके से रखा, उसे हड्डियों को नष्ट नहीं होने दिया, या उससे जिसने कुछ नहीं किया, सन्यासी बना बैठा रहा, किससे करना चाहे? विक्रमादित्य जी के मन में उत्तर आया। अगर विक्रमादित्य नहीं बोलते हैं सिर फट जाएगा, बोलते हैं तो बेताल उतर करके चला जाएगा। उत्तर हम देते हैं क्या हुआ बाद में, पर प्रमुख बात यह है कि अगर तुम परमात्मा की भक्ति में भी उतरोगे और अगर तुमने बीच में छोड़ दी, मतलब झंझट के कारण तुम्हारे मन में अनेक अनेक प्रश्न उठे और तुम छोड़ दी, तो भी तुम नाश हो जाओगे। ठीक? और अगर तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं हुआ, ये उत्तर देता रहा, तो भी तुम नष्ट हो जाओगे। मन को ही तो साधना है। ये पूरी 25 की 25 कहानियां मन को साधने की कहानियां। अब आप लोग अगर बता सकें उसको किससे विवाह करना चाहिए? जिनको नहीं पता हो, जो हिमालय गया था उससे विवाह करना चाहिए? नहीं नहीं, करना है, करना है। हाँ, दोनों है। यदि उसकी हड्डियों को संभाल के रखा तो वो जीवित कर सकता, अगर वो हड्डियों को संभाल के नहीं रखता तो उसका मंत्र में क्या काम? ठीक है। आप दूसरे नंबर का जो हड्डियां कर रहा था, बस, और किसी का आपका उत्तर कुछ चलाओ अपना दीवा, आप बताओ। हाँ, देखिए अब हम आपको बताते हैं। जिसने प्राण दान दिए, जिसने मंत्रों को प्रकट करके प्राण दान दिए, प्राण दान देना पिता का काम। जो प्राण डालता है वो पिता होता है। ठीक? पिता से विवाह नहीं होता। जिसने सेवा की, सेवा ही करना है, सेवा करना पुत्र का काम, पुत्र से तो संभव। जिसने कुछ नहीं किया, जिसने इस प्रकृति के किसी भी काम में व्यवधान नहीं डाला पर प्रेम में खुद को समर्पित कर दिया, इससे भी। ठीक? तो अगर आपको कोई कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके बिना नहीं रह सकता, आज हमने आपको 3 चीजें बताई। या तो लक्ष्मण और मां भगवती सीता जैसा हो, आप जा रहे हो तो मैं भी चलूं, आपके बिना आप जहां रहो, वन उपवन गिरि ग्रह माही, जहां भी आप रहोगे वहां मैं आपके साथ हूं। या दूसरा महाराज दशरथ जैसा, आपके साथ नहीं चल सकते तो प्राण छूट जाएंगे। या तीसरा कि आपके लिए सर्वस्व छोड़। इसी के साथ आज का सत्संग विश्राम। आज इतना ही, कल पुनः इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सीताराम